अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। ये जो आज हम डेमो लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, ये है वन पेपर का, या जिसे आप नॉर्मली जनरल नॉलेज भी कहते हैं। तो ये जो सेशन होता है वो जो भी ऐसे पेपर्स हैं जिसमें 10 से 11 सब्जेक्ट्स जनरल पेपर होता है, मतलब जिसमें कोई स्पेशल या प्रोफेशनल पार्ट नहीं होता। मीन्स के जैसे अगर आप बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो एएसएफ की, और असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की, और इस इवन के आप असिस्टेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें जो है वो हम क्या करते हैं, जनरल नॉलेज का जो हमारी 90% जो भी जॉब्स होती हैं वो जनरल नॉलेज बेस्ड होती हैं। और जो कुछ सब्जेक्ट्स बेस्ड होती हैं, मीन्स के जो हमारी फॉर एग्जांपल लेक्चर है तो उसमें प्रोफेशनल होगा ऑब्वियसली। तो इसलिए हम इस सेशन में 12 सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। ठीक है, 12 सब्जेक्ट्स। तो अब वो 12 सब्जेक्ट्स कैसे हैं, अब वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो 12 सब्जेक्ट्स अगर आप देखें तो इसमें ज्योग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज। तो इस सेशन में हम 12 सब्जेक्ट्स को जो है ना वो टच करते हैं। तो ये 12 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? उसमें ज्योग्राफी है, पाकिस्तान स्टडीज है, और मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश कह लें आप, और इस्लामियात। इस्लामियात के दो हिस्से होते हैं, एक इस्लामिक हिस्ट्री होती है, मतलब हम A to Z पढ़ते हैं, और दूसरा एक हम इस्लामियात, मतलब जो उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम आपके आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। मीन्स के इस्लामियात को समझने के लिए हमें इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है, ताकि फॉर एग्जांपल अगर अब्बासिद सल्तनत है, या उमैयाद सल्तनत है, या खुलफाए राशिदीन की जो दौर था वो किस तरह था, और वो किस तरह लिंक कर रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की हिस्ट्री से, और फिर तुर्किश एम्पायर, और फिर गजनविद एम्पायर्स। और एवरीडे साइंस में फिर हम देखते हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं एवरीडे साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें, और इसके अलावा जो है ना फूड साइंस। ठीक है, ये तमाम जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आपके फर्स्ट ईयर से पहले पहले जो बेसिक से कंसेप्ट्स हैं जो कि पढ़ाए जाते हैं 10th तक, वो हम देखते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक बहुत वसी सब्जेक्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है वो हम डिटेल में जो है ना वो चीज़ों को देखते हैं, और इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और नोट्स किस तरह प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी आपको बताते हैं। वन लाइनर की फॉर्म में होते हैं, और वो हम हिस्ट्री से भी उसका ताल्लुक होता है, वो भी आगे जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं कैसे होता है। फिर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आपको A to Z पढ़ाया जाता है, उसके भी आप कंटेंट देखेंगे कि किस तरह कितने पढ़े हैं। फिर उर्दू। उर्दू जो है ना वो ऐसे समझ लें कि अगर एक MA का स्टूडेंट है ना, तो वो उर्दू अगर हमारे पास यहाँ पर पढ़ेगा तो वो MA लेक्चरर की प्रिपरेशन हो जाती है। और ये हर जो भी आप सब्जेक्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं, इवन कि आप यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखें, ये पाकिस्तान स्टडीज है। अगर कोई फॉर एग्जांपल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहा है, और लेक्चरर का 80% पोर्शन जो है ना वो पाकिस्तान स्टडीज होता है, तो अगर वो ये सेशन ज्वाइन करता है तो उसके सिर्फ ये पोर्शन पढ़ने के साथ, मींस कि आप यहां से अंदाजा लगाएं कि कितना हम डेप्थ में पढ़ते हैं। और अगर कोई इस्लामियात की लेक्चर इस्लामियत की बात करता है तो वो लेक्चर इस्लामियत, और अगर कोई उर्दू की बात करता है तो उर्दू इन डेप्थ इस तरह पढ़ाई जाती है। कंटेंट आप देखेंगे। फिर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बेसिकली होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर वर्ड हिस्ट्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर ये सारे का सारा नामुकम्मल है। और ये जो है ना वर्ड हिस्ट्री का ताल्लुक इस्लामियात से भी है, ज्योग्राफी से भी है, पाकिस्तान स्टडीज से भी है, और ये ओवरऑल आपकी जो भी आप क्वेश्चन करंट अफेयर से भी है। आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना वो वहां पर टच किया। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ ऐसे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि रोमन एम्पायर कब से शुरू हुई, कब तक खत्म हुई, तो आपको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह जो है ना वो एम्पायर्स, ग्रीस जो है ना वो कब आए, ग्रीक, और रोमन एम्पायर जो है वो कब आई, फिर उसके साथ बाकी जो मुस्लिम एम्पायर थे जो उसके कंपैरल पैरेलल जो चल रही थी ये। और उसके अलावा जो है ना वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी। मेजर तो आपको एक दो पता होंगी, लेकिन और भी बहुत सारी थी। लेट्स बिगिन। थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो आपको हर पोर्शन का इसका एक ऐसे समझ लें ग्लिम्स होगी, और हमारा तरीका होगा पढ़ने का, और हमारे नोट्स। इसमें दो तीन चीजें ऐसी होंगी जो कि आपने नोट करनी है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जो कि एंडीज है, वो कौन से कॉन्टिनेंट पे है? ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी ने मैप को नहीं पढ़ा, मैप को नहीं समझा, तो वो इस क्वेश्चन को ना रट्टा लगा सकता है,
लेकिन जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा और उसे रट्टा भूल जाएगा, तो ये वो यही याद किया हुआ, रट्टा लगाया हुआ क्वेश्चन वो गलत करके आएगा। क्या करके आएगा? गलत करके आएगा। क्यों? क्योंकि उसे ज्योग्राफी का नहीं पता। अब यहां पर देखें आप, ये खूबसूरत सा मैप है जो आपको बता रहा है कि कहां पर। अब साउथ अमेरिका की बात की थी ना, ये देखें साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें, ये तमाम की तमाम जो भी माउंटेन रेंजेस हैं, ये देखें, ये आपके सामने, ये एंडीज। अब आप फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन करें, ये देखें हमारे पास जो है वो कराकरम है और हिमालय है, ये देखें पाकिस्तान। और इसमें अगर आप देखें तो ये माउंटेन रेंजेस हैं। तो आप क्या खुद बैठे बैठे कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार कौन सी बड़ी है? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकी माउंटेन्स कहाँ हैं, तो क्या आपको अगर मैप का पता होगा ना कि नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में भी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, तो आप इजीली यहां से सिर्फ देख के बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्प्स रेंज कहां पर है, तो आप मैप से देख के बता सकते हैं कि ये यूरोप में है। और यहीं से बैठे बैठे आप अटलस माउंटेन के बारे में भी बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, देखा होगा कि हाँ यार ये जो है ना वो अफ्रीका में है। तो इस तरह जब तक आप नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आपका ये जीके जो है ना, ये सर दर्द बना हुआ है सबका। ठीक है, इसमें अब कंपटीशन बहुत हो चुका है। 70+, 75, इवन कि 80+ जो है ना वो कभी कभी लेने पड़ सकते हैं। कंपटीशन कभी कभी इतना चला जाता है, डिपेंड करता है पेपर के कितने जो है ना वो कितना टफ था। और इसके अलावा अब ये देखें, अब आपने यहाँ पर माउंटेन रेंजेस देखें, ये माउंटेन रेंज अब देखें, जब तक आपने एक डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ उसे, तो आप कैसे जो है ना वो उसके बारे में लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं? तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसा डाटा ना सिर्फ कंपाइल करके दिया जाए, कंपाइलेशन को इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। वो ये है कि तरतीब से कैसे कंपाइल किया जाए, ठीक है। वो तरतीब से जब जब तक कंपाइल नहीं होगा तो आप उसे सही तरीके से नहीं पढ़ सकेंगे, अच्छे तरीके से आप उसे समझ नहीं सकेंगे। अब देखें हिमालयास, सिंपल सी बात करते हैं, हिमालयास जो कि एशिया में है। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इसमें से, मुझे नहीं लगता कि ये एक लाइन पढ़ने के बाद आप 5-6 क्वेश्चन इसी में से खुद ही बना लेंगे और खुद ही जो है वो वहां पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो है हमारे वो नोट्स डिजाइन किए गए हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि आपको इस तरह पढ़ाया जाए। फिर हर कॉन्टिनेंट को हम डिटेल में देखते हैं, A to Z देखते हैं इसमें कौन कौन सी जो है ना वो सीज हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, उसमें कौन कौन सी फीचर्स हैं। ये देखें, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको अब यहाँ पर देखें कि हमें ये पता है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नील है, लेकिन लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या फर्क होता है, दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, तो ये हमें नहीं पता होता कि इनमें फर्क क्या है, वॉल्यूम और एरिया में क्या फर्क होता है। वैसे तो हमें मैथमेटिक्स में ये छोटी मोटी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये कह रहे होते हैं कि यार हमें पता था लेकिन पता नहीं गलत क्यों हो गया, या पीपीएससी की गलती है। नहीं, पीपीएससी की गलती नहीं है, ये कमीशन की गलती नहीं है, हम क्वेश्चंस ही ठीक से नहीं पढ़ पाते। ठीक है, बाद में हम कहते हैं कि जो है ना वो उन्होंने गलत किया। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना वो ज्योग्राफी से जुड़ी हुई, मतलब ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियत, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इन तीनों को अगर आप अलग अलग पढ़ते हैं तो समझ लें कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप कभी भी इनको नहीं समझ सकेंगे। तो एट द सेम टाइम आपको ये चारों चीजें इकट्ठी पढ़नी पड़ेंगी और लिंक करके पढ़नी पड़ेंगी। और ये तो आपको वही पढ़ा सकता है ना जिसे ऑलरेडी पता होगा चारों चीजों का। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस डिड बिलोंग। अब ये इटली से था, लेकिन गया ये स्पेन के लिए था, मतलब ये एक्सप्लोरेशन जो है वो स्पेन के लिए करने गया था, लेकिन था ये इटली का। अब आप जब जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि यार इटली में क्या मसला था, कि इटली में क्यों नहीं स्पॉन्सर किया, और ये क्यों, मतलब कि ये इसी ने ही क्यों किया, जो डिस्कवर इसी ने क्यों, और किसी ने क्यों नहीं किया, और इसको क्यों लगा जाके कि ये इंडीज हैं, इंडिया है। इसे तो पता ही नहीं था कि इसने जो है ना वो अमेरिका को डिस्कवर किया, इसे ये नहीं पता था। ठीक है, तो इसने कौन से अमेरिका को डिस्कवर किया, साउथ अमेरिका को डिस्कवर किया, नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया, किसको डिस्कवर किया भाई? तो ये भी हमने इसमें देखना है, ठीक है। अच्छा जी। अब इसके साथ साथ अगर हम ये देखेंगे तो कैसे देखेंगे? अब इसके एक एक ऐसे समझ लें पूरी बुक है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें जो हम आपको पढ़ाएंगे, और आपको शॉर्ट ऐसे समझ लें कंसाइज करके, और इसके इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप जो है ना वो इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। अब इसके इतिहास आप खुद ही देख लें कि प्री हिस्ट्री भी आपको देखनी पड़ेगी, जब दुनिया बनी थी, ठीक है, 13 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है,
तो उसमें उसके बाद फिर इंसान कब आया, और ये छोटी छोटी चीजें जो है वो ऐसा ऐसा हम पढ़ते जाएंगे। और फिर कैसे जो है ना वो माइग्रेशन हुई, कैसे आइस एज आया, और किस तरह माइग्रेशन के थ्रू जो है ना वो दुनिया बढ़ती गई, कैसे जो है वो स्टोन एज के बाद फिर ब्रॉन्ज एज, किस तरह मतलब कि ये एज वगैरह जो है ना वो डिवाइड किए जाते हैं, और किस किस तरह जो इंसान ने तरक्की की। और जब तक हमें ये नहीं पता होगा, आप जो मर्जी करते रहें, आपको नहीं पता चलेगा कि भाई वर्ल्ड वॉर में कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से जो है ना वो जो बरतानिया अमेरिका ये जीत गए थे, और बाकी जो है वो हार गए थे। कौन सी ऐसी चीजें थी जो इनके पास थी दूसरों के पास नहीं थी, कैसे इनकी जो है ना वो हिस्ट्री है। ऑटमन एम्पायर आपने बड़ा सुना होगा, ड्रामे शामे भी आप बड़े देखते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ऑटमन एम्पायर कब बनी थी। ठीक है, और ऑटमन एम्पायर से पहले क्या था। ठीक है, और इसका ताल्लुक जो है ना वो रोमन एम्पायर से, और इनकी इनसे क्या ताल्लुक था, कैसे ये स्पेन में जाके, अमेरिका में, यूरोप में जाके जो है ना वो ये हुकूमत कर रहे थे, वो मुसलमान कैसे कर रहे थे, ये तो ये हमें लिंक का नहीं पता, और ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, तो ये यहां से जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जब हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री भी इसके साथ लिंक्ड है, और पाकिस्तान हिस्ट्री भी इसके साथ लिंक्ड है, तो फिर हमें बहुत ही पढ़ने का मजा आएगा। यहाँ पर एक मैप देखें आप रोमन एम्पायर का। ठीक है, रोमन एम्पायर का मैं, अब ये रोमन एम्पायर है, और रोमन एम्पायर, तो अब रोमन एम्पायर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो कि रिपब्लिक्स थी, फिर उसके बाद मजीद मोनार्क्स आती है, तो वो किस तरह आती है, कैसे यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टार्ट होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री की यहाँ से कैसे स्टार्ट होती है, किसी को नहीं पता। तो सिसिली सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में भी। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट था, और ये जो चीज है, इसे जिब्राल्टर क्यों कहते हैं, तारिक बिन जियाद यहाँ पर क्या करने गए थे। ठीक है, तो इस हवाले से ये सारी की सारी चीजें हमने लिंक करके पढ़नी है इसमें। और फिर आते हैं पाकिस्तान स्टडीज या इस्लामिक हिस्ट्री पे। आपके जो क्वेश्चंस है ना वो एंड पे लिए जाएंगे। पाकिस्तान हिस्ट्री या पाकिस्तान स्टडीज ये दोनों चीजें हैं। पाकिस्तान स्टडीज भी कह सकते हैं आप, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मतलब हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे, पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ेंगे, उसके कितने इराज हैं। उससे पहले जो है वो हम ये देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। शालामार बाग आपको पता है कि ये लाहौर में है, और ये किसने बनाया था। अब आपको पता है कि जो भी मुगल जो है ना, वो पहली बात ये है कि मुगल आपको पता तो है, लेकिन मुगल का लफ्ज कहाँ से निकला है, वो कौन से मंगोल, कौन से, कैसे कैसे ये मंगोल से मुगल कैसे बनता गया। ठीक है, और मंगोल कौन थे। ठीक है, तो ये जब आपको पता चलेगा तो आप बड़े मजे से जो है ना वो एंजॉय भी करेंगे और पढ़ेंगे भी सही। ठीक है, और आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये डेट्स याद नहीं होती, ये जो है ना वो कंस्ट्रक्शन याद नहीं होती, सारा कुछ याद होगा। बस ये कि तरतीब से पढ़ने की आदत डालनी होगी आपको। अब शालीमार बाग जो है वो किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। अब इनकी कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, हम हर चीज नहीं पढ़ सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम हर चीज पढ़ते रहें। हमने वो चीजें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन की, उन्होंने जो आर्किटेक्चर्स थे उनके, उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसा लिखा, कोई हिस्ट्री की बुक लिखी, कोई तफसीर की बुक लिखी, कोई इस्लामिक रूल था उनका, कोई ऐसा इन्होंने कोई सिक्का दिया, कुछ भी ऐसा किया, तो वो हमने प्रोमिनेंट चीजें देखनी है। तो वो किस तरह देखनी है, हमने इसे डिवाइड किया एंशियंट टाइम्स, मतलब कि जब से इस सब कॉन्टिनेंट की सरजमीन पर किस किस ने हुकूमत की। गुप्तास कैसे है, मायरान्स कैसे है। ठीक है, उससे पहले कौन कौन से थे, रोमन एम्पायर यहाँ पर क्या करने आई थी, और ये जो अलेक्जेंडर थे ये यहाँ पर कैसे कैसे, और कौन कौन सी जगह पे जो है ना ये हुकूमत करते रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, उसके बाद फिर 712 से तो आपको पता ही है कि जो हमारी हिस्ट्री नॉर्मली स्टार्ट होती है, जो कि इंडो पाक हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो वो फिर एक एक ड्यूरेशन है जो कि मुसलमानों का ऐसे समझ लें कि एक पीक है। फिर उसके बाद मुसलमानों का एक जवाल है, फिर उसके बाद पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान में भी फिर दो दो डेवलपमेंट्स हैं, एक आपकी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, फिर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और उसमें से भी बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछे जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का तो बेसिकली हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि किस तरह वो जो है ना वो आपसे पूछ रहे हैं, और ये अप्रूव का मतलब क्या होता है, एसेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन कैसे पेश की जाती है, सीट्स कितनी है, क्यों कम हुई हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम देखते हैं इसमें, जो कि पाकिस्तान आपको पता होगा कि जैसे हम लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, फलानी चीज़ क्या है, इस तरह की चीज़। अब थोड़ा सा एक ग्लिम्स नोट्स के कि किस तरह जो है ना वो आपको मैप्स के जरिए और ये जो है ना डायग्राम्स के जरिए या ऐसी पिक्चर्स के जरिए, टेबल्स के जरिए आपको जो है ना पूछा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई, पहली बात यहाँ से एक ही टेबल से मैं आपको दो तीन क्वेश्चन निकाल कर दिखाता हूँ। स्लेव डायनेस्टी, पहली बात है उसका ड्यूरेशन कितना था। दूसरी बात ये कि उसने किसने उसे एस्टैब्लिश किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद जो है ना वो कितनी देर हुकूमत की थी। फिर उसमें से उसके बाद बंदा कौन सा आया था, और ये रजिया बेगम जो है वो किसकी बेटी थी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो
ये आप इसी टेबल से जो है ना वो बड़े मजे से ना सिर्फ बना सकते हैं, बल्कि आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इतना डेप्थ में नहीं जाते। ये सारे यहाँ पर क्वेश्चन बने हुए हैं, तमाम के तमाम यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अभी आपने यहाँ पर देखा, ये देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा, ये वाला शालीमार बाग जो है ना वो किसने बनाया। तो आप यहाँ पर देख लें कि किसने बनाया और कितने एकड़ में है और कब बनाया, सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वो तरतीब से है और शाहजहां के सेक्शन में है, और क्योंकि तमाम जो हमारे मुगल एम्पायर रूलर्स थे, उनकी अलग अलग जो है ना वो एक स्लाइड्स बनी हुई है कि इसने ये काम किए, ये चीजें बनाई, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ए टू जी, उसके पैदा होने से मरने तक। और फेमस लेक्स, मतलब जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन कौन सी। अब ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है, इसमें से कोई भी अभी भी पेपर आप उठाएं तो आपको ये मिलेंगे। तो और उसके बाद है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में अगर आप देखें तो विंटर ओलंपिक्स, अब जिसे नहीं पता ना कि ओलंपिक्स होती क्या है, ठीक है, और ओलंपिक्स कब जो है ना वो कौन से कंट्री से स्टार्ट हुई थी, 1776 में जो है ना वो बीसी में ग्रीक कहाँ पर जो है ना वो ये स्टार्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने कब शमूलियत इख्तियार की थी 1948 में। और ये छोटी छोटी चीजें जब तक आपको नहीं पता होगी, विंटर का मतलब क्या होता है, समर का मतलब क्या होता है, तो सिर्फ आप यही याद करते रहेंगे कि यार 22 में जो है ना वो यहाँ पर हुई, और 24 में जो है ना वो यहाँ पर हुई, और वो फिर आपको भूल जाएगा। ये चीजें हमने नहीं करनी। मतलब कुछ चीजें होनी चाहिए जो लिंक से होनी चाहिए, जिसका आपको ए टू जी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस हवाले से हम ये चीजें जो है ना वो आपको बताएंगे। अब इसलिए हम इसे डिवाइड करते हैं, वैसे ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाते हैं, हम अपडेट कर देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, यूट्यूब चैनल पे पड़े होते हैं, अभी भी पड़े हुए हैं जुलाई तक, और हमने अब मजीद अपडेट करने हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान अफेयर्स मतलब पाकिस्तान के जो भी इश्यूज थे, पाकिस्तान के जो भी फर्स्ट थे, लास्ट थे, कोई फौत हो गया है, कोई टॉप कर गया है, कोई कुछ भी हो गया है, वो पाकिस्तान। और वर्ल्ड अफेयर्स में इसी तरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो है ना वो इसराइल फ़लस्तीन में जो भी कुछ भी हो रहा है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे तो वो वहां पर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह जैसे आजकल जो है ना वो ईरान ने जो है ना वो हमारे ऊपर जो है ना ये ईरान ये जो हुआ है रिसेंटली, तो वो आपके सामने होगा। और उसके अलावा हु इज हु व्हाट इज व्हाट, हु इज हु व्हाट इज व्हाट जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आईजीज हैं, एफपीएससी का जो चेयरमैन है, इस तरह की चीजें जो है ना वो इसमें ऐड की जाती हैं। और अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में जो है ना वो जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो हम देखते हैं इसमें। तो पाकिस्तान अफेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, इस्माइल तारा जो है ना वो कब फौत हुए, कराची में हुए और कब हुए। और इसी तरह वर्ल्ड अफेयर्स में, ठीक है, जैसे क्रोएशिया ने अडॉप्टेड यूरो करेंसी। अब यूरो करेंसी जब हम यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब जो है वो यूरोपियन यूनियन बनी है, क्यों बनी है, उसके बाद यूरोपियन करेंसी जो है ना वो कब से स्टार्ट हुई है, फिर प्रॉपरली कब से स्टार्ट हुई है। ये सारी चीज़ें जब आपसे तरतीब में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इस्लामियत बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही एक एक डाइवर्सिटी है इसमें, ठीक है, मुख्तलिफ इसमें सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें ये है कि हाउ मैनी, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मैनी मसारिफ ज़कात मेंशन इन द हॉली कुरान, ठीक है। जब हम ये पढ़ेंगे मसारिफ ज़कात जो पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं उसमें, तो ये आपको, ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम थोड़े से कंटेंट देख लें। ये बहुत ही वसी कंटेंट है, ऐसे समझ लें एक पूरी बुक है जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ नहीं है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब नोट्स कैसे हैं हमारे, इस तरह के नोट्स हैं जी, उर्दू में हैं और ए टू जी हैं। मतलब एक टॉपिक उठाएंगे हम, वो ए टू जी पढ़ेंगे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसे कैसे हमें देखना है, ए टू जी, मतलब तरतीब से ये चलता जाएगा ऐसे। और ऐसे समझ लें कि आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, लेकिन वो वन लाइनर में एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और इससे इसे हम समझेंगे कैसे, इसे हम हिस्ट्री से समझेंगे, इस्लामिक हिस्ट्री से समझेंगे। इस्लामिक हिस्ट्री से हम कैसे समझेंगे इसे, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, उसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज़ें जो है ना वो कुछ चीज़ें इसमें रटा लगाने वाली होंगी, कुछ चीज़ें समझने वाली होंगी। तो वो जो है ना, हम क्या करेंगे, ये कुछ चीज़ें समझेंगे, जब हम समझेंगे तो हमारे लिए रट्टा लगाना आसान हो जाएगा। रट्टा तो इसमें है ही है, आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस में क्या होता है, आजकल वैसे इसके एमसीक्यूज कम ही पूछते हैं, लेकिन दो तीन चार पांच एमसीक्यूज आते जरूर हैं। सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज होते हैं वो जीके के होते हैं, और पाकिस्तान स्टडीज को आजकल बहुत टच कर रहा है। कम अज कम हर पेपर में आपको जो है ना वो कम अज कम 20 से 35, ये एक ऐसी रेंज है कि इसमें आपको पाकिस्तान स्टडीज के मिलेंगे। और इसलिए आपको, अगर पाकिस्तान स्टडीज को आप अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आप मुश्किल है, इसलिए हम उसे ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ लिंक करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान स्टडीज पे बहुत ध्यान देते हैं। एवरीडे साइंस में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल द कॉमनली नोन
जो गैस है वो कौन सी है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि आपको नोट्स दिए जाते हैं, और इसमें जो है ना वो आपको कुछ जो रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री के, कुछ बायोलॉजी की चीजें हैं वो आपको पढ़ाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन हैं, डिजीजेस हैं, बॉटनी, मम्बल्स, फोबिया। इनके एक तो वन लाइनर नोट्स हैं, और दूसरा ये कि कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स होंगे जैसे लॉस हैं, वो अलग अलग वो आपको जो है ना वो लेक्चर वाइज जो है ना वो बताए जाएंगे। मतलब ऐसे समझ लें कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं साइंस के, तो उनको तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा, लेकिन जो आर्ट्स के हैं तो उनके लिए हम ये चीज़ें रिवाइज करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो वो जो है ना वो आपको याद हो जाएंगे। अब इसमें से ये जो ये स्लाइड है ना, ये ऐसी स्लाइड है कि इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप पास पेपर्स में देखेंगे तो ये एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है, तो ये तमाम के तमाम पूछे होंगे। और इसी तरह मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है ना वो आजकल बहुत कम्प्लेक्स की जा रही है, मतलब अब तो जो है ना वो लोगार्थम पे चले गए हैं और बहुत ही कम्प्लेक्स लेके जा रहे हैं। लेकिन कम्प्लेक्स तो चले ठीक है, हम कम्प्लेक्स भी पढ़ लेंगे, लेकिन कम्प्लेक्स को समझने के लिए हमें पहले बेसिक्स को समझना पड़ेगा। इतना भी कम्प्लेक्स नहीं जाते वो कि मतलब वो बंदा वहां पर बैठे बैठे कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं कर सके। अब यहाँ पर ये देखें कैसा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी को पता है तो, इफ जैक नीड्स 2.5 पेंट्स ऑफ क्रीम टू मेक अ डेजर्ट, हाउ मेनी पेंट्स विल ही नीड टू मेक 3 डेजर्ट्स। ये यूनिटरी मेथड का एक क्वेश्चन है, और वो यूनिटरी मेथड हम कहाँ से पढ़ाते हैं ये देखें, और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही हम पढ़ा देते हैं। मतलब ये वाले क्वेश्चंस आप इजीली ना सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन बल्कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स वैसे देखें कितने सारे इसमें टॉपिक्स हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एलसीएम के एचसीएफ के भी क्वेश्चन होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को दोनों किसी को प्रैक्टिकली, मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा कोई स्टूडेंट जिसे को प्रैक्टिकली एलसीएम और एचसीएफ का पता हो अभी तक। जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स, इवन के जो मैथमेटिक्स में मास्टर्स हैं उनके साथ भी हमारा जो है ना वो इंटरेक्शन ऐसा रहा है कि वो भी जो है ना वो देख रहे होते हैं जब हम पढ़ाते हैं उनको। ये जो फ्रैक्शंस हैं, सिंपल फ्रैक्शंस हैं, वो उनको ये नहीं पता होता कि यार अगर पिज़्ज़े को आपने माइनस करना है, किसी फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़े के स्लाइसिस को आपने माइनस करना है तो कैसे करना है, आपने प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें करनी है, और वहां पर जब आपने एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो वो नहीं पता चलता। तो इसलिए क्योंकि बेसिक्स से आप पढ़ते नहीं। अब बेसिक्स क्या है, आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस का आपको पता होगा, प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस के जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको असाइनमेंट के लिए आप कहेंगे सर ये तो बड़े आसान है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो फिर आप कहेंगे कि यार ये तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है। तो इस हवाले से कभी भी आपने किसी चीज को कम नहीं समझना। तो ना सिर्फ ये बल्कि आपको ये समझाई भी जाएंगी, और बल्कि ना सिर्फ समझाई जाएंगी बल्कि आपको इसकी असाइनमेंट्स दी जाएंगी, और आपको आपको असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी। और एक और बात, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सेशन ज्वाइन किया था कुछ बना नहीं है। भाई सेशन ज्वाइन किया था, टीचर की बात भी मानी थी कि या नहीं मानी थी, टीचर ने जो कहा था सुना था आपने, नहीं आपने नहीं सुना था, इसलिए जो है ना वो कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, रिसेंटली हमारे जो है ना एक स्टूडेंट माशाल्लाह पास हुई हैं, 3 एग्जाम्स में इकट्ठे पास हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना वो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर 18 ग्रेड पे जो है ना वो हमारे माशाल्लाह एक अपॉइंटमेंट हुई है, हमारे स्टूडेंट थे। तो अब वो 3-4 महीने से 5 महीने से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी क्लास नहीं छोड़ते, मिस नहीं करते। तो भाई लगे रहना पड़ता है, ठीक है, बहाने छोड़ने पड़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर की अगर आप बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में क्या है जी, इंग्लिश ग्रामर में वैसे ये देखें कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आई विश माई फादर, और ये सब ने जो है ना वो मेरे ख्याल में 9th 10th तो सब ने की है, और 9th 10th में हैं ये क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, 9th 10th में ऐसे क्वेश्चन हैं, इवन या चलें ठीक है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो सबने पढ़ा होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा ठीक से तो हम आपको पढ़ा देंगे। अब इसमें क्या इस्तेमाल होगा, लग तो ऐसे रहा है कि मैं फादर लिखा हुआ तो यहाँ पर वाज होना चाहिए, लेकिन विश लगा हुआ है तो वर होगा यहाँ पर। तो ये क्यों है, ये जो है ना एक अनरियलिस्टिक पास जो होता है इसमें, जब हम कुछ ऐसा नहीं होता, जब जो हम अज्यूम कर रहे होते तो फिर तब इसका रूल चेंज हो जाता है। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, ये हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें बेसिक्स का पता होगा। और इवन के आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बड़ा टच कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि इवन के एडवर्ब की टाइप्स में चले गए, क्लॉजेस की टाइप्स में चले गए, कंजंक्शन इंजंक्शन पता नहीं क्या क्या वो पूछ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो उसमें जो है ना वो आपको बहुत डिटेल में जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा। ये इंग्लिश जो है ना वो हम डिटेल में पढ़ाते हैं, वैसे ही हम सीएस वालों को पढ़ाते हैं। ठीक है, और जो सीएसएस वाले हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है ना वो ऐसे हम ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। लेकिन सीएसएस वाले के अलावा जो है ना, क्योंकि हमारा सेशन ये असिस्टेंट डायरेक्टर एफपीएससी के जो भी पेपर्स होते हैं उनके लिए भी होता है, इसलिए जो है वो हम ये सारा कुछ पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अलग हो, असिस्टेंट के लिए अलग हो, सब इंस्पेक्टर के लिए अलग हो, नहीं, जो भी ज्वाइन करेगा यही करेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल उसके पेपर में जो है ना वो कुछ 4 या 5 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट डायरेक्टर में एएसएफ में 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम इसमें आपको साथ ही पढ़ाएंगे, नहीं, हम आपको पूरे पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बगैर ये नामुकम्मल है। ठीक है,
तो इसमें हम डिटेल से पढ़ाते हैं आपको, ना सिर्फ डिटेल में पढ़ाते हैं बल्कि प्रैक्टिकली करके बताते हैं, सिखाते हैं, देखें कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फ़र्क होता है। और जिस तरह हम आपको पढ़ाते हैं, और वैसे ही हमारे यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मतलब ये इस तरह के कुछ जो है ना पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि हम किस तरह पढ़ाते हैं, जो सीएसएस वालों को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से पहले भी आपने ये चीज़ें देखी होंगी, लेकिन हम आपको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली जो आपके आप लाइफ में इस्तेमाल कर सकें, आपको समझ आ सके आसानी से, उस तरीके से पढ़ाया जाए। रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बहुत डिटेल से, बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तकरीबन 80 रूल्स हैं, 79 to 80 रूल्स हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं। और आपको अगर ये भी बंदा पढ़ ले, आप इसमें भी ये भी सेशन में ज्वाइन कर लें, तो आपको कभी राइटिंग में इशू नहीं होगा आपकी ग्रामर में। फिर आते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा है कि ऐसा पोर्शन है, आजकल कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें ये छोड़े। और क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर आजकल मस्ट हो चुका है, ज़रूरी हो चुका है हर गवर्नमेंट ऑफिस में, तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में क्या करते हैं वो। फॉर एग्जांपल, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनेम, ये तो एक्रोनेम है सिंपल, जिसे रिटार्ट कहते हैं। लेकिन अगर ये भी चीज आपको समझनी है ना भाई, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना हो, मतलब A to Z। इसके लिए एक हम पूरी बुक पढ़ा देते हैं, जो फॉरेन ऑथर की 16 एडिशन है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें मतलब हम ऐसा नहीं कि पूरी पढ़ा देते हैं, मतलब उससे आप, हमें पता है कि पेपर में क्या आता है, उस हवाले से आपको ये पढ़ाई जाती है। तो मतलब जब तक बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होते, उस वक्त तक आप पेपर तो अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते ना कंप्यूटर साइंस का। अब हर बंदे का कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड तो नहीं होता ना, तो वो मुश्किल है, वो मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। इवन कि आप रट्टा भी लगा लें, आपको दूसरे महीने भूल जाएगा वो, क्योंकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में और एप्लीकेशन सिस्टम में क्या फर्क होता है, ये चीजें पता ही नहीं है किसी को। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लें कि एक जो ट्वेल्थ फर्स्ट या सेकंड ईयर के कोर्स है ना, जो डिजाइन किया गया है बेसिकली, वो इसमें जब तक आप पूरा नहीं पढ़ते, उस वक्त तक आप, इवन कि आप अगर इंडिविजुअली भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा आपको। सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, और आप खुद ही अंदाजा कर लें कि 11-12 सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह के नोट्स होते हैं, नोट्स भी दिए जाते हैं, लेकिन डिटेल में भी आपको पढ़ाया जाता है। ये एंड पे दिए जाते हैं नोट्स, मतलब लेक्चर्स के बाद आपको दिए जाते हैं नोट्स। ठीक है, अब देखें एक्सेल में, अगर ये आप पेपर में उठा के देखें ना, तो ये आपको मिलेगा एमसीक्यूज, ये भी आपको मिलेगा। कोई भी इसमें से पेपर में ऐसा नहीं है जो कि आपको ना मिले। और शॉर्टकट कीज वो तो छोड़ता ही नहीं है। और शॉर्टकट कीज सिर्फ ये नहीं है, मतलब ये सैंपल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, ये तो सिर्फ एमएस वर्ड की हैं। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स मतलब कंप्यूटर की हैं। उसके अलावा एमएस पावर पॉइंट की, वर्ड की, अलग अलग, सबकी अलग अलग हैं, इंटरनेट की, गूगल क्रोम वगैरह सारी। उर्दू, अब तो उर्दू भी जो है ना वो बड़ी कम्प्लेक्स होती जा रही है। वो कैसे कम्प्लेक्स होती जा रही है कि इसमें जो है ना, आप देखें, आप खुद ही देख लें, आपको पता हो जाएगा, पता लग जाएगा। अब पहले, सबसे पहले कि फिरदौस बरीम किस अदीब का जो मशहूर तारीखी नावल है। अब ये एक नावल, मतलब जो एक राइटिंग है, उसकी जो एक सिन्फ है, ये उसकी बात हो रही है। अब हमें अगर नावल, नसर, इस तरह की चीजों में, अफसाना, ये चीजें नहीं पता होंगी ना, तो आप जो मर्जी करते रहें भाई, नहीं कर सकता। अब हर बंदे ने एमए उर्दू तो नहीं किया होता, इवन एमए उर्दू वालों को भी जब लेक्चर प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, तो उनको भी बड़ा टाइम लगता है। तो अब ये खुद देख लें टॉपिक्स, उर्दू की तारीख कब से शुरू हो रही है, फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या तारीख है, नसर क्या है, अफसानवी अदब क्या है, गैर अफसानी अदब क्या है, रमूज औकाफ क्या होता है, रमूज औकाफ भी कभी कभी पूछ लेते हैं उनमें टर्म्स, कुछ इसनाफ नज़म क्या है। और उर्दू, सॉरी ये रिपीट हो गया, उर्दू ग्रामर, सर्फ नहाव, इसके शॉर्ट से नोट्स हैं, मतलब जब आपको देंगे, शॉर्ट से नोट्स क्या हैं, बल्कि एक पेज ही है जो हमने बनवाया हुआ है। और जब हम आपको देंगे, तो आप जस्ट एक दफ़ा देखेंगे, और बस, अगर किसी ने रटा लगा, इवन कि ये जो उर्दू ग्रामर है, ये अगर कोई तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी जो पोर्शन है ना, वो आप बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अहम तसानीफ, तो ये क्या है, अहम तसानीफ ही है ना। तो उसके बाद मशहूर अशार, जो आपको पता है, अल्लामा इकबाल का कभी पूछ लेते हैं, कभी फैज अहमद फैज के पूछ लेते हैं, तो उसकी लिस्ट मतलब हमें रटा लगानी पड़ती है। और फिर मुहावरे, ज़रबुल मिसाल, ये सारी चीज़ें। फिर जी आते हैं हम अपना जो एक जनरल नॉलेज जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज का मतलब अब क्या है, वो हम क्लियर करते हैं। पहले तो आप ये देख लें कि वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड इन 1944। अब इसमें आप ये टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट 44 टॉपिक्स हैं ये, जो अलग अलग आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इनको हम लिंक करते हैं किसके साथ, इनको हम लिंक करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ, जियोग्राफी के साथ। अब डेजर्ट्स की बात अगर करें हम, तो डेजर्ट्स हम ज्योग्राफी में भी पढ़ाते हैं, तो डेजर्ट्स को लिंक करेंगे हम ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, माउंटेन्स को लिंक करेंगे हम ज्योग्राफी के साथ, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह जो है ना वो आपको
इसका ये होगा कि भाई आप जो है ना, इनको ना सिर्फ अब रेवोल्यूशंस हैं, रेवोल्यूशंस आपने जस्ट एक लाइन में पढ़ लेना है, नहीं भाई, वो नहीं समझ आने वाली। और बुक्स एंड राइटर्स हैं, चलें ठीक है, ये तो बंदा रट्टा लगा ही लेता है, तो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बगैर देखे सुने, उनको समझे याद नहीं हो सकती। अब देखें, ये आपके सामने एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन का। अब ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस है। अब यूनाइटेड नेशंस तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, वो पेपर में पूछता है। अब यहाँ पर नोट करें दो चीजें, मैं आपको जो एक चार्टर के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार्टर्ड कब साइन हुआ, इसका जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, वो कब साइन हुआ, और उसके बाद फॉर्म्ड। अब ये चार्टर जो है ना, वो जून में साइन हो रहा है, फिर उसके बाद फॉर्म। अब दोनों का मतलब क्या है? अब सारे बंदे यहाँ पर जो है ना, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है, जिनको इन बातों का पता हो, या कोई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। तो ये जो है ना, हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं कि किस तरह है, ठीक है। और जब हम आपको ले जाएंगे ना ये वॉर्स में, कि वियतनाम वॉर में क्या हुआ, कोरियन वॉर में क्या हुआ, कैसे ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, तो आपकी कहानी की तरह चल लगेगा, और बड़ा मजा आएगा आपको इन चीज़ों को समझने में। क्योंकि ये चीजें आपको तभी इंटरेस्टिंग लग सकती हैं जब आपको टीचर इंटरेस्टिंग बना के दिखाएगा। अगर मैं आपको कह दूं ये ले नोट्स जाके पढ़ें, और हाँ, जहां तक नोट्स की बात है, हम नोट्स सेल नहीं करते। अगर आप हमें कहेंगे ना सर 40,000 ले लें, 70,000 ले लें, 1 लाख ले लें, नोट्स सेल हम नहीं करते। हम पढ़ाते हैं, हम बेचते नहीं है, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए। अगर किसी को लगता है ना कि सर ये फीस बहुत ज्यादा है तो हम नोट्स परचेज कर, नहीं नहीं, नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। बात नोट्स, क्योंकि इसकी वजह है कि ये नहीं कि नोट्स हमारे बड़े अहम हैं। नोट्स जो है ना, वो हमने बनाए, हमें पता है कि किस तरह इनको पढ़ना है। जब तक आपको वो नहीं बताया जाएगा, फिर आप कहेंगे कि सर पैसे भी ले लिए थे इंस्टीट्यूशन ने और बना भी हमारा कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है पढ़ना कैसे है यार। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको नहीं पता, ठीक है। तो वो नोट्स हम नहीं देते। अब यहाँ पर ये कुछ टेबल्स हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जो है ना, वो इंटरनेशनल रीजनल, जो पाकिस्तान में जिसमें शमूलियत है, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस के इस तरह टेबल बने हुए हैं। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, जब अब मैं बात कर रहा था, जब ज्योग्राफी की बात कर, तो वहां पर भी मैंने आपको माउंटेन्स दिखाया, अब मैं जीके भी मैं आपको माउंटेन्स दिखा रहा हूँ। अब देखें कि आपसे ना वो एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताएं कि पाकिस्तान में जो है ना, वो कौन सा जो है ना वो माउंटेन है। अब यहाँ पर आप देखें, ये एशिया एशिया एशिया, उसके बाद ये कंट्रीज लिखे हुए हैं। अब देखें पाकिस्तान और चाइना में है, लेकिन ये है पाकिस्तान में। बाकी जो है वो किस में है? ये दोनों नेपाल में है। अब वो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपसे। उसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रेंज में, आप खुद ही देख लेंगे कौन सी रेंज। अब आपको जब पता ही नहीं होगा कि रेंज होता क्या है, तो आपको नहीं समझ आएगी कि यार मुझसे क्या पूछ रहा है। अब माउंटेन और माउंटेन रेंज में फर्क है, ठीक है। तो इस तरह ये जब चीजें आपको क्लियर होंगी, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना। और इसी तरह जब आपको पता है कि इसकी एलिवेशन बहुत दफा पूछते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है कि ये आता है कि हर माउंटेन रेंज की जो एक सबसे बड़ी जो चोटी है वो कौन सी है, वो भी आपसे पूछते हैं। ये देखें, ये आपके सामने लिखी हुई है, ये साल्ट रेंज की कौन सी है, ठीक है। और ये था हमारा आज का डेमो लेक्चर, जो कि हमने आपको डिलीवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और आज के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।